राजधानी रांची समेत राज्यभर के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है। जहां पंप डीलरों को आपूर्ति में 20% की कटौती हुई, वहीं जमशेदपुर और रांची के कई पंप में नो स्टॉक का बोर्ड लग गया है। रांची के कई पंपों पर पेट्रोल अधिकतम 2000 रुपये और डीजल की आपूर्ति 30 लीटर तक सीमित कर दी गई है। मिला नहीं, बोला लोड लाने गया है। आ रहा दाम बढ़ने का तो बता नहीं सकते, लेकिन स्टॉक लगता है कि कम हो गया है भारत सरकार के पास में। हाँ, पता नहीं क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आरबीआई भी बोला है। देखिए क्या होता है, बता नहीं सकते अब। पेट्रोल तक नहीं मिला। कहाँ, हम लोग डायग्नोस्टिक में काम करते हैं, सर्विस वाला काम करते हैं, सर्विस देते हैं पेशेंट को। पेट्रोल नहीं मिला। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐलान किए तब से ये किल्लत बढ़ गया। ऐसा रहे तो दिक्कत होगा ना, रेट भी भागेगा, हम लोग को भी दिक्कत होगा, पब्लिक को दिक्कत तो आम पब्लिक को है ना। कंडीशन पूरा खराब है, हमारे मोदी जी पूरा खराब कर रहे कंडीशन। बड़े लोग को तो मिल जाता है, नॉर्मल लोग को झेलेगा। देश में पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच राजधानी रांची में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी है। कई ऐसे पेट्रोल पंप भी हैं जहां पर पेट्रोल खत्म का बोर्ड लग गया है। वहीं कुछ पंपों पर राशनिंग शुरू हो गई है। बढ़ती कीमतों की आशंका ने आम लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि फिलहाल किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अलग अलग पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बाइक से लेकर कार चालकों तक में पेट्रोल भरवाने की होड़ मची हुई है। लोग सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा मात्रा में फ्यूल भरवा रहे हैं। सोशल मीडिया और अलग अलग खबरों में पेट्रोल की कमी और कीमत बढ़ने की चर्चा को देखते हुए लोग आशंकित है। इस बीच कुछ पेट्रोल पंप बंद भी हो गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल में तो ऐसा अभी किल्लत है, लेकिन उतना भी किल्लत नहीं है जितना अभी, जैसे कि अभी नामकुम में तेल मिल रहा है, गुल्ली पोखर में मिल रहा है। यहाँ आता है तेल 2-4 दिन में फिर आता है, 2-4 दिन में फिर आता है। कहा कि सारा स्टैंड का यहाँ तेल लेता है ना। अब क्या बोलिए, सरकार का क्या अथी है, नया नियमावली भी आने वाला है। अब देखिए क्या होता है। आप कितना डलवा करवा रहे थे? 500 का। 500 जी जी। पहले कितना भरवाते थे पेट्रोल? 200-250 का करते थे कि चलो काम चलेगा। अब डर लगता है, बच्चा लोग को स्कूल पहुंचाना रहता है, क्या हो जाए, क्या हो जाए इसके लिए। क्योंकि लोगों में ये एक तरह का भ्रम फैल गया है कि हो सकता है पेट्रोल महंगी होगी, लेकिन सरकार के जहाँ तक बात है वैसा कोई बात नहीं है। पेट्रोलियम काफ़ी है, लेकिन लोग ऐसा सोच रहे हैं, जो 1 लीटर भराने वाला वो भी 4 लीटर ले रहा है। मैं समझता हूँ कि वजह वही है, भीड़ लगने की, समझे। हाँ, और यही वजह है कि आप कहीं भी जाइए तो यही लंबी कतार देखने को मिलेगी। इधर पेट्रोल पंप संचालकों और एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि राजधानी में फिलहाल फ्यूल की कोई किल्लत नहीं है। सभी पेट्रोल पंपों को समय पर सप्लाई मिल रही है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। देखिए, हमारे यहाँ कंपनी से आप जैसा देख रही हैं, लोगों को आसानी से मिल जा रहा है जो भी चाह रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कोई जमाखोरी के लिए या दूसरे काम के लिए तो हम नहीं दे रहे, लेकिन लोगों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार हमारे यहाँ से तेल मिल रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जितना बन पड़े पेट्रोल डीजल का खर्च कम करना चाहिए। जैसे मैं खुद पेट्रोल पंप पहुँचा हूँ तो अपने भाई के साथ उन्हीं की गाड़ी में आया हूँ, तो कुछ तो बचा तेल। अगर मान लीजिए हम अपनी गाड़ी से आते, वो भी अपनी गाड़ी से, तो ज़्यादा तेल का खपत होता है। इसी तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने में, ऑफिस जाने आने में, कम्युनिटी जो हमारा व्हीकल है जैसे बस हुआ, टेम्पू हुआ, इन सब का उपयोग करने से घटेगा, थोड़ा घटाना चाहिए। आज ऐसा नहीं कि तेल की तंगी है, बराबर तेल बचाने का प्रयास होना चाहिए, गैस बचाने का प्रयास होना चाहिए। फिलहाल राजधानी रांची में पेट्रोल की सप्लाई सामान्य बताई जा रही है, लेकिन मीडिया में आ रही खबरों की वजह से पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका की वजह से कई लोग डीजल पेट्रोल स्टोर करने में लगे हैं, जिसकी वजह से भीड़ और डिमांड बढ़ गई है। सहयोगी संजय के साथ महक मिश्रा की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची।
गोड्डा में पेट्रोल डीजल की कीमत अब आम लोगों की परेशानी बनती जा रही है। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बाधित रहने के कारण परिवहन प्रभावित होने लगा है। पेट्रोल पंपों पर सीमित मात्रा में ही तेल उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं पेट्रोल तो कहीं सिर्फ डीजल की बिक्री हो रही है। तेल की कमी के कारण वाहन चालक एक पंप से दूसरे पंप तक भटकते नजर आ रहे हैं। कई पंप संचालकों ने तेल वितरण पर सीमा तय कर दी है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रिंस यादव। इस वक्त मौजूद है हम भागलपुर रोड पकड़िया पेट्रोल टंकी पर, और यहाँ जो है अभी पहुँचे हैं कि जो पेट्रोल की जो स्थिति है जिले में क्या स्थिति चल रही है, कहीं ना कहीं वो तस्वीर हम दिखाने यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पेट्रोल टंकी पर है और देखिए हालात देखिए किस तरीके से कहीं बताया जा रहा है कि जिसको कार है उसको 1000 रुपये की तेल दी जा रही है, जो मोटरसाइकिल है उसे 500 या 200 रुपये का तेल जा रहा है। कहीं ना कहीं गोड्डा में भी जो है वो पेट्रोल और डीजल की हालात अब खराब हो रही है। और यहाँ बात करेंगे तेल लिया कितना का तेल लीजिएगा? 200 का ले 200 500 का बोलेगा तब 500 अगर लेने का मन हो देगा यहाँ नहीं देगा, तब क्या कीजिएगा? क्या तेल देने वाले भी हैं उनसे बात करेंगे। भाई कितना का तेल देते हैं आप यहाँ अभी? 100 1000 रुपया जो डिब्बा लेके आ रहा है उसको क्या करना है? 20 लीटर 10 लीटर डिब्बा में लेके। तो कहीं ना कहीं अब इस टंकी का भी हालात जो है पेट्रोल को लेकर वो खराब होते जा रही है। और यहाँ जो जिसको 1000 का तेल है उसको 500 रुपये का दिया जा रहा है। और यहाँ टंकी के जो ऑनर है उनसे भी हम बात करेंगे। भैया क्या स्थिति है इस टंकी का अभी तो तेल बहुत दिक्कत चल रहा है। जहाँ 500 का जरूरत है वहाँ 200 का दे रहे हैं, कार वाले को 1000 का देना है। क्या लगता है स्थिति में सुधार होगा? सुधार धीरे धीरे आएगा। अभी फिलहाल दिक्कत ये कितने दिनों से ये स्थिति है? जिसको 1000 का जरूरत तो 500 का दे रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल ये 10 दिन से चल रहा है। 10 दिन से चल रहा है। क्या नाम हुआ? सज्जन कुमार। तो कितने दिन में वहाँ से तेल आ रहे हैं यहाँ भी? वैसे 2 दिन 3 दिन में लोड मिलता है, जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से लोग बेचते हैं। पता चला कि कल आपका टंकी भी बंद हो गया था। ये तो तेल नहीं रहने से तो बंद होगा ही। बहुत कस्टमर घूमा। तो कहीं ना कहीं तेल तो जिला में परेशानी हो तो एकदम होने लगी है। और आज यहाँ जो कल फिलहाल इस टंकी पे तेल नहीं रहने की वजह से वो टंकी भी बंद हो चुका था। प्रिंस यादव, नक्षत्र न्यूज, गोड्डा। गढ़वा जिले के कई क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही है। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल पंपों पर सुबह से लंबी लंबी कतारें लग रही है। कई पंपों पर ईंधन खत्म होने की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सप्लाई में रुकावट और परिवहन संबंधित समस्याओं के कारण जिले में ईंधन की उपलब्धता प्रभावित हुई है। उधर इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। बंसीधर नगर क्षेत्र में खुलेआम बोतलों में 150 से 200 रुपये प्रति लीटर तक ईंधन बेचा जा रहा है। अभी जो है पूरे देश में जो है पेट्रोल की किल्लत और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत हो गई है। ऐसा ये समझा जा रहा है कि ये मोदी सरकार की जो है विदेश नीति पूरी तरह से जो है फ्लॉप हो चुकी है। जब ये युद्ध नहीं हो रहा था, इजराइल और ईरान और अमेरिका का युद्ध, उससे पहले मोदी जी जो है रसिया से पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम पदार्थ मंगाया करते थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने दबाव बनाया तो उन्होंने जो है वहाँ से आयात करना बंद कर दिया। और ये पूरी तरह से मोदी सरकार की जो है विदेश नीति की विफलता है। बागमारा क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल खत्म होने की अफवाह से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर फैलते ही बागमारा क्षेत्र के कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना के बाद लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए नजदीकी पेट्रोल पंप की ओर दौड़ पड़े। कई पंप संचालकों ने स्पष्ट किया कि तेल की कोई कमी नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। तो पेट्रोल डीजल की कमी पर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से आपको हमने खबर दिखाई है कि किस तरह से कई पेट्रोल पंप ने पेट्रोल ख़त्म हो गया इसका बोर्ड भी लगा दिया है। कई जगह पर लिमिट सेट कर दी गई है। कई जगह पर अफवाहों की वजह से लोग पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगाने लगे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद कुमार साहब हैं, झारखंड राज्य पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं। प्रमोद साहब, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी से अब सीधे मुखातिब होते हैं और जो खबरें हम दिखा रहे हैं प्रमोद जी की भारी किल्लत हो गई है। कई पेट्रोल पंप ने ईंधन खत्म का बोर्ड भी लगा दिया, कई जगह लिमिट सेट कर दिया गया। असली हकीकत क्या है? जब युद्ध शुरू हुआ था इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में, जी,
तो तेल की सप्लाई जो भारत में आती थी उस पर वो थोड़ा बाधित हुई। जी। तो हमारे पास जितना भी 60-70 दिनों का जो स्टॉक था सरकार के पास में, ऑयल कंपनी के पास में, तो उससे सप्लाई चालू हुआ और उधर से भी जो तेल आ रही है रुक रुक करके तेल आ रही है। तो इस वजह से कंपनियों ने फैसला किया कि जो पेट्रोल पंप को सप्लाई दी जाती है उसमें 20% हम लोग कटौती करके तेल देंगे। तो चूँकि तेल कम आ रहा है, डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से आप देखते होंगे कि मांग ज़्यादा हो गई, आपूर्ति कम है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगी ही। इस वजह से पेट्रोल पंप ड्राई हो जा रहे हैं और थोड़ा सा मतलब तेल सही समय पे नहीं पहुंच पा रहा है, इस कारण भी पंप ड्राई हो जा रहे हैं। जैसे अगर इंडेंट लगा हुआ है, एक दिन पहले का तेल उस दिन आना है, नहीं किसी कारण से नहीं आ पाया, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ गई या कुछ एरर टेक्निकल एरर हो गया, उस कारण से भी थोड़ा देरी हो रही है। इसलिए थोड़ा सा तो दिक्कत तो है अभी। और चूँकि भारत पेट्रोलियम और ये तो आप समस्या जो बता रहे हैं प्रमोद जी, ये अभी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सरकार, परसों मैं सुन रहा था पेट्रोलियम मंत्री को, उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं, हमारे पास पर्याप्त ये है, और अचानक से ये प्रॉब्लम जो आने लगी। नहीं, देखिए डीजल, खासकर डीजल पे ही ज़्यादा दिक्कत हो रही। पेट्रोल तो सबको मिल रहा है, तो कहीं कहीं किसी पंप में देख रहे पेट्रोल है तो डीजल नहीं है, और कहीं डीजल है तो पेट्रोल नहीं है। जहाँ पे जैसा डिमांड उस हिसाब से पंप में तेल ड्राई हो रही है। तो जैसे एक इंडस्ट्रियल बिजनेस ग्रुप है जो कंपनियों से डायरेक्ट तेल खरीदती है जी, और उनका प्राइस जो वार शुरू होने से पहले उसका प्राइस करीब 85 से 87 रुपये लीटर पर लीटर था डीजल का। तो वार शुरू होने के बाद उसका प्राइस अचानक से बढ़ाकर 140 रुपये लीटर कर दिया गया। वो सीधा कंपनी से तेल लेते हैं और अपना माइनिंग और फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, इंडस्ट्री है, वो चलाते हैं उनसे लेकर के। लेकिन उनका प्राइस अधिक होने और पेट्रोल पंप में जो डीजल का प्राइस वो 92 से 93 रुपये के बीच अलग अलग जगहों पे वेरी करता है, वो है। तो उनका ध्यान चला गया, चलो उतना महंगा तेल कौन लेगा, पेट्रोल पंप से ही हम लोग तेल उठा लेते हैं। तो चूँकि जानकारी नहीं थी, बहुत डीलरों को जानकारी नहीं थी, तो वो लोग बल्क में तेल वहाँ से उठाना शुरू कर दिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंपनी के पास जो स्टॉक था धीरे धीरे वो कम होने लगा। तो इस वजह से कंपनी भी बाद में कुछ दिनों के बाद कंपनी ने मौखिक रूप से सभी डीलरों को कह दिया कि 50 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल किसी को ना दें और 300 लीटर से ज़्यादा डीजल किसी को ना दें, ताकि जो सामंजस्य है वो बना रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से ही आज थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया और थोड़ा सा क्राइसिस तो हुआ उस पर। प्रभु जी, ये भी अफवाह फैल रही है, अफवाह क्या खबरें तैयार भी रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? उसके पहले ये चीज़ें हो रही हैं। जी बिल्कुल, दाम बढ़ने, मूल्य बढ़ने का तो हम लोग भी सुन रहे हैं। और जैसे कि आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसके बगैर कोई उपाय नहीं है। जैसे कच्चे तेलों का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस, उसके अलावा रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है। तो इन सब कारणों को देखा जाए और सप्लाई भी कम आ रही है बाहर से, तो उन सब कारणों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्राइस तो बढ़ेगा, क्योंकि ऑयल कंपनियों को पर लीटर डीजल में 55 से 60 रुपये पर लीटर का घाटा हो रहा है, पेट्रोल में 25 से 30 रुपये पर लीटर का घाटा हो रहा है। पर डे 1000 से 1200 करोड़ का घाटा कंपनियों को हो रही है। तो उस घाटा को पूर्ति करने के लिए ही कंपनी प्राइस बढ़ाना चाह रही है और लगता है जल्द ही प्राइस बढ़ेगा, ऐसा अनुमान लग रहा है। और जो जानकार बता रहे हैं कि प्राइस जो बढ़ेगा जी, वो मतलब अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि हो सकती है। जी, लगता है सरकार इसी पे मंथन कर रही है। ऑयल कंपनियां, क्योंकि प्राइस बढ़ाने का अधिकार तो ऑयल कंपनियों के पास है। सरकार तो इसे 2019 में ही सरकार ने सारा अधिकार ऑयल कंपनियों को दे दिया था। तो वो लोग मंथन कर रहे हैं कि कितना बढ़ाया जाए कि जनता पे भी बोझ ना पड़े और उनका घाटा ही पूरा हो जाए। जब वो पूरा होगा, ये उनका मंथन पूरा होगा, तो मुझे लगता है कि प्राइस बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ है, लग रहा है भारत में खास करके आपदा में हम अवसर ढूंढने लगते हैं और जमाखोरी की एक प्रवृत्ति है जी। ये भी आरोप लग रहा है कि पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं या कंपनीज है, जो वो लोग स्टॉक कर रहे हैं कि अगर रेट बढ़ता है, क्योंकि रेट बढ़ने का जैसा आप भी बता रहे हैं, हमारे पास भी सूचना है, तो रेट बढ़ता है तो कम में खरीद कर हम ज़्यादा में बेच पाएंगे। जी नहीं, देखिए कंपनी तो स्टॉक दे नहीं रही है, तो पेट्रोल पंप वाले स्टॉक नहीं रख पाएंगे। कंपनी उतना ही स्टॉक दे रही है जो आप 2 या 3 दिन आप पंप चला सकते हैं। लेकिन कंपनी जब स्टॉक नहीं देगी तो ये तो पंप वाले के हित में नहीं है कि पंप वाले जमा कर लेंगे और तेल बेचेंगे, ये तो गलत है। लेकिन कंपनी भी इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके तेल दे रही है कि उनको नुकसान कम हो, और प्राइस बढ़ता है तो फिर बैलेंस जब हो जाएगा प्राइस, तो हो सकता है कि स्मूथ हो जाए सारा
सप्लाई चेन स्मूथ हो जाए। कंपनी ऐसा कर सकती है या कर रही है, कुछ ऐसी संभावना? नहीं, कंपनी के पास भी जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल पंप को तो लिमिटेड स्टॉक देती है कि 2-3 दिन में खत्म हो जाए। जी 3 दिनों का दिया। तो कंपनी क्या इस तरह से अपने पास जमा कर रही है कि, क्योंकि देखिए रेट बढ़ेगा, ये तो अब स्पष्ट हो गई एक तरह से चीज़ है, सिर्फ आधिकारिक घोषणा की जरूरत है। तो रेट जब बढ़ेगा तब उसको निकाला जाए। जी ऐसा हो सकता है। कंपनी तो अपना घाटा, वित्तीय घाटा कम करना चाह ही रही है, और अगर सबको बल्क में तेल देना शुरू कर दे, स्टॉक भर कर रखना शुरू कर देंगे लोग, तो वो दिक्कत तो होगी। तो इसी वजह से पेट्रोल पंप वाले को तेल नहीं दिया जा रहा है। तेल बहुत कम, सीमित मात्रा में दिया जा रहा है, जितना भी उनका काम चल जाए, जनता को तेल मिल जाए। और 3 दिन का स्टॉक है, लेकिन अभी जो स्थिति हो गई, पैनिक हो गई है, कस्टमर्स टैंक फुल करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तेल ले रहे हैं। जो पेट्रोल पंप 5,000 लीटर बेचता था, आज के डेट में 2 दिनों से देख रहे हैं उनका सेल बढ़कर 10,000 लीटर पर डे हो गया पेट्रोल का सेल। तो जनता को भी समझना चाहिए कि अपने आपूर्ति के हिसाब से ही तेल ले, ताकि तेल का जो स्थिति है वो सामान्य रहे, लोगों को तेल आराम से मिले। इसी वजह से पेट्रोल पंप भी जल्दी ड्राई हो जा रहे हैं। पर एक ये भी तो है ना कि मतलब कम्युनिकेशन गैप हो गया, जनता को स्पष्ट स्थिति नहीं पता कि आगे क्या होने वाला, कल क्या होगा। तो वो स्टॉक करने लगे हैं। मैंने देखा कई लोग गैलन में डीजल और पेट्रोल लेकर फिल कराने को स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। तो ये स्थिति आपको नहीं लगता कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है? कम्युनिकेट प्रॉपर कर देना चाहिए कंपनीज को सरकार के एंड से। जी बिल्कुल, सरकार के एंड से चाहे प्रशासन के एंड से कम्युनिकेट होना चाहिए, और जो अभी तक नहीं हो पाया है। तो कस्टमर्स भी सोच रहे हैं कि तेल पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तेल स्टोर कर लो, लेकिन पेट्रोल पंप वाले गैलन पे भी तेल नहीं दे रहे हैं। जैसे देख रहे जनरेटर में जिनको चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है, तो एक हिसाब से ही तेल दे रहे हैं। पंप वाले ना पेट्रोल तो दे ही नहीं रहे हैं गैलन और बोतल वगैरह में। अगर पेसो अप्रूव्ड आपके पास कंटेनर है तभी तेल आपको मिलेगा पंप में। ये पेसो का नियम है, उसका हम लोग कड़ाई से पालन भी कर रहे हैं। तो इस वजह से कस्टमर्स को भी दिक्कत हो रही है। लोग प्लास्टिक का गैलन और बोतल लेके पहुंच जा रहे हैं। उन्हें भी समझना चाहिए कि उनके सुरक्षा के लिए है, आग लगने का डर रहता है, बहुत सारे विस्फोटक है, ये तुरंत आग पकड़ लेता है। तो प्लास्टिक में ऐसे ही मना है, नहीं देना है। पेसो का नियम है कि प्लास्टिक का बोतल और ये गैलन यूज़ नहीं करना। जब भी यूज़ करना है तो मेटल का कंटेनर यूज़ कीजिए, वो सेफ़ है आपके लिए। और उसमें जनरेटर वगैरह के लिए तो तेल दे ही रही, 50 लीटर 30 लीटर जितना रिक्वायरमेंट है दे रही है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो कम पेट्रोल पंप वाले उतना तेल नहीं दे रहे हैं लोगों को। ये प्रबोध जी ने अच्छी बात कही है कि भाई जो लोग प्लास्टिक के गैलन में पेट्रोल या डीजल कलेक्ट कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं कि आने वाले कल अगर कुछ परेशानी हो तो उसका इस्तेमाल कर जा सके। हीट बहुत है और ज्वलनशील पदार्थ होता है, कहीं ऐसा ना कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्रमोद जी, हम खबरें भी दिखा रहे थे, धनबाद की बात करें, बागमारा की बात करें, बोकारो की, रांची की, बिहार की बात करें, भागलपुर की, तमाम जगह की खबरें हमारे पास आ रही हैं कि लोग जो है वो सुबह उठ रहे हैं और अलग अलग पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं कि भाई मेरा पेट्रोल जो है वो टैंकी फुल हो जाए। और कहीं पेट्रोल मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को जो जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, हम चाहेंगे कि आप उन लोगों के लिए कोई संदेश दें कि वो सुने और समझे कि क्या आखिर होने वाला है, या वो जो हड़बड़ा रहे हैं उनको हड़बड़ाने की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल, झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन आपसे आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है आम जनता से कि ज़्यादा पैनिक ना हो। क्योंकि अभी देखिए डिमांड आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए सप्लाई थोड़ा बाधित हो रही है, सप्लाई कम है। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप संयम से काम लें और जितना आप पेट्रोल यूज़ करते हैं, जितना आप ईंधन यूज़ करते हैं, उतना ही काम भर ईंधन लें, तो दूसरे लोगों को भी ईंधन मिलेगा, दूसरे लोग भी परेशान नहीं होंगे। तो चूँकि उस आपूर्ति एक तरह से सामान्य ही है, मतलब एक तक कंपनी ने कटौती सिर्फ 20% की है, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि पेट्रोल वाले 1,000 कहीं पेट्रोल दे, चाहे 2,000 कहीं डीजल दे, ऐसा गाड़ी में तेल दे या बाइक में 500 कहीं तेल दे, इस तरह का कोई निर्देश भी नहीं है। तो इसलिए जनता से हमारा आग्रह रहेगा कि वो गैलन और कंटेनर में पेट्रोल डीजल जमा ना करे और अपने लिमिट से ही तेल ले, ताकि हर व्यक्ति तक तेल मिले और अपना वो काम चला सके। तो चलिए, झारखंड पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से प्रमोद जी ने लोगों से अपील की है और उन्होंने स्पष्ट स्थिति को कर दिया है कि क्या समस्या है। इनके पास भी इन्फॉर्मेशन है कि ईंधन के जो रेट्स हैं वो बढ़ने वाले, तो इस जो मैसेज है उस मैसेज को मानकर कम से कम हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।